आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय श्रोता, परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि आज्ञा उल्लंघन श्राप ह तथा मृत्यु ले आवेले और हानि भी पहुंचावेले। परमेश्वर पिता आदमी के स्वभाव के जानत हने और ओहनी लोग के पहले ही सब खतरा सब के बारे में बता के सावधान क देले। उ हमनी के मूल पिता आदम तथा मातारी हवा के भी भविष्य के संकेत से सचेत क दिहले और अदन के बगीचा में लागल फेड़ के बीच फेड़ के फल खाए से मना कैले रहन और कहले रहन सब फेड़ के फर के खा सकताड़, पर एह बगीचा के बीच में जौन की फेड़ बा ओ फेड़ के फर के मत खइह। निर्गमन के किताब से लेके अब तक के अध्ययन में हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता एगो सभ्य राष्ट्र के निर्माण करे खातिर ओहनी लोग के सब प्रकार के निर्देश तथा आज्ञा दिहले, जौना से कि ओहनी लोग के उम्र बढ़े। पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के ई बतावेले कि इस्राएल प्रजा परमेश्वर के आज्ञा सब के माने में असफल रहले लोग। परिणाम स्वरूप सब आशीष सब से वंचित हो गए लोग और ओहनी लोग ओही तरी नाश भी भइले लोग, जौना तरी आज्ञा न मानला के कारण आन जाति सब नाश हो गए। रउआ शायद याद होई कि हम पहला अध्याय में निर्दोष बलिदान, प्रतिमा उपासक तथा राजा सब से संबंधित आज्ञा सब के बारे में अध्ययन कैनी जा। 18वां अध्याय में याजक तथा नबी सब से संबंधित आज्ञा सब तथा झूठा नबी के पहचान के बारे में पढ़नी जा। त मित्र, रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी व्यवस्था विवरण के किताब 18 अध्याय 1 पद से लेके 2 पद में एह तरी से लिखल बा। लेवी याजक सब, हाँ, लेवी के संपूर्ण कुल खानदान के इस्राएल के साथ कौनो भाग या उत्तराधिकार ना होई। उ परमेश्वर यहोवा के खातिर अग्नि में चढ़ावल बलिदान तथा उनकर भाग यानी कि हिस्सा खाइल करी हैं। उनका अपने जाति भाई सब के बीच उत्तराधिकारी ना हुई हैं, काहे कि अपने वचन के अनुसार परमेश्वर यहोवा ही उनकर उत्तराधिकारी हुई हैं। प्रिय श्रोता, हम ए पद में देख रहल बानी कि याजक लेवी वंश से आयल बाणे, अर्थात लेवी सब के घराना याजक के सेवा खातिर चुनल गोइल बाणे और सब लेवी की परमेश्वर के भवन के सेवा के कार्य सौंपल गोइल बा। लेवी सब के इस्राएल के बीच कोनो तरीके जमीन संपत्ति के रूप में नइखे दिहल गइल। परमेश्वर पिता एगो निश्चित ढंग से ओहनी लोग के सहायता मदद कइले तथा ओहनी लोग के सहायता के भी प्रबंध कइले।
हम जानतानी कि राजा के खातिर परमेश्वर खुद कोनो प्रबंध ना कइले, पर याजक सब के खातिर सब कुछ के व्यवस्था कइले और ओहनी लोग खातिर निर्देश दिले। इ नियम हमन के आधुनिक समय के व्यवस्था के बारे में भी सहायता प्रदान कर सकत रहन। यदि कलीसिया ए नियम के पालन करे तो हमन के हर एक समस्या के समाधान हो सकता। परमेश्वर पिता याजक सब के खातिर केवल कुछ शब्द में ई आज्ञा दे दिले कि याजक प्रभु खातिर अग्नि में चढ़ावल गोल बलिदान तथा उनकर भाग खाइल करी है। प्रिय श्रोता, और एकरा बारे में जानकारी खातिर रोवा सुनी ध्यान से। व्यवस्था विवरण के किताब 18 अध्याय 3 पद से लेके 5 पद में एह तरी से लिखल बा। जौन लोग बैल और भेड़ के बलिदान करेलन उनका ओर से याजक के ई भाग होई कि याजक के कंधा दोनों गाल तथा आमाशय दे। तू आपन अनाज, आपन नया मदिरा और तेल के पहला उपज और अपना भेड़ सब के पहला कतरल बार यानी कि ऊन ओकरा के दिह, काहे कि तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा सब कुल खानदान में से ओकरा के तथा ओकरा वंशज के चुनले कि ऊ परमेश्वर यहोवा के नाम में उपस्थित रहे और सर्वदा उनकर सेवा करे। प्रिय श्रोता, ये पद में परमेश्वर एगो महान सिद्धांत के हमनी के सामने रखले और इस संसार में परमेश्वर पिता अपन कार्य यही सिद्धांत के आधार पर करताड़े और ई उनकर इच्छा बा कि उनकर सेवक जे उनका वचन के प्रचार करी हैं उनकर पालन पोषण एकरे अनुसार होखे, जौना से पूरा तरी से आजाद पूर्ण परमेश्वर के याजकीय सेवा कर सके। प्रिय मित्र, और सब ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे ध्यान से सुनत जाई। तो सुनी व्यवस्था विवरण के किताब 18 अध्याय के 9 से 13 पद में यह तरी से बता रहल बा। जब तू ओह देश में प्रवेश कर यानी कि घुस जौन तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के देले, तो तू ओ जाति सब के घृणित नाम के यानी कि काम के नकल कइल मत करिह तथा नकल कइल मत सीखिह और तोहार बीच कोनो भी ऐसन ना पावल जाए जौन की अपना बेटा या अपन बेटी सब के आगी में चढ़ावत होखे, जे शकुन विचारत होखे और जवन जादू टोना करे वाला होखे और जे शुभ और अशुभ मुहूर्त बतावे वाला होखे या जादूगर होखे, जौन सम्मोहन करत होखे या ओझा गुनी होखे या भूत सिद्ध करे वाला होखे या मुर्दा सब के बुलावत होखे, काहे कि जे ई काम करेला ऊ परमेश्वर यहोवा के सामने घृणित बा और एक घिनौना काम सब के कारण तोहार परमेश्वर यहोवा ओकरा के तोहरा आगे आगे निकाल भगई है। तू परमेश्वर यहोवा के सामने निर्दोष बनल रहबा। प्रिय मित्र, हम यह पद में दुष्ट आत्मा सब के उपासना करे अर्थात दुष्ट आत्मा सब से संपर्क होके के मनाही के बारे में पढ़े के। तो आई अब देखल जाओ हमारा संगे जौन की ऐसन काम कर रहल बाने लोग जेकर खातिर परमेश्वर माना कइले। यहाँ हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता इस्राएल सब के ई आज्ञा दे रहल बाने कि ओहने लोग जब प्रतिज्ञा वाला देश में प्रवेश करी लोग तो
ओह समय उहवा के विश्वासी सब के जैसन घिनौना काम मत करिह, काहे कि उ लोग परमेश्वर पिता के विरोधी हवन। मित्र, ई सही में पाप ह कि केहू भी आदमी अपना शरीर के कोनो भी दुष्ट आत्मा के रहे के स्थान बनावे, काहे कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के स्पष्ट रूप में बतावेले कि तोहार बदन तथा तोहार शरीर परमेश्वर के मंदिर ह, काहे कि उनकर पवित्र आत्मा तोहरा बीच निवास करेला। ऐसे परमेश्वर के आत्मा के अलावा कोनो दूसर आत्मा हमरा और रउआ शरीर में निवास करे त ई कार्य घिनौना होई और ई घोर पाप ह। एकरा खातिर रउआ प्रभु परमेश्वर के आत्मा के जरूरत बा। ए खातिर परमेश्वर पिता ई अपना लोगन के पहले ही से सचेत कैलन। प्रिय श्रोता, यही अध्याय के 14 पद से लेके 17 पद तक सुनी ध्यान से। जौना जाति सब के निकाल यानी कि निकाल बाहर करब, उ ओझा इत सबके और शकुन विचारे वाला के सुने लेस, पर तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के ऐसन करे के अनुमति नहीं खंदेले। तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा खातिर तोहरा बीच से, हाँ, तोहार ही जाति भाई सब में से हमारा सामने एगो नबी खड़ा करिए। तोहनी लोग उनकर सुनिह जा। ई सब ओ बात के अनुसार भइल जवन कि तू होरेब में अपना परमेश्वर यहोवा से सभा के दिन ई कह के मंगले रह कि हम अपना परमेश्वर यहोवा के बाणी फिर ना सुनी, ना ही फिर हमरा के ई भयंकर आग दिखाई दे, कहीं ऐसा ना होके कि मुँह जाई। तब परमेश्वर यहोवा हमरा से कहलन कि ऊ जवन कुछ कहलन ठीक कहले। हाँ प्रिय श्रोता, ए पद में हम एगो भविष्यवक्ता के पढ़नी जा। ई एगो महान भविष्यवाणी है जौन की एगो महान भविष्यवक्ता के बारे में कइल गइल बा। हम देख रहल बानी कि इस्राएल के संतान परमेश्वर के नबी के बात के जरूर सुने के रहे, काहे कि ऊ ओहनी के सत्य बात के बताई हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन के सुनाई हैं। पर ई बात एगो विशेष योजना के ओर संकेत तथा इशारा करेला। ई बात एगो आवे वाला संदेश वाहक के बात के सुने के तैयारी के ओर संकेत करेले। सही में ई परमेश्वर के सबसे महान संदेश है। वाहक या नबी प्रभु यीशु मसीह के ओर संकेत करेले। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 से 26 पद में देख ले। प्रिय श्रोता, तो आई यही लगले हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो देखी, व्यवस्था विवरण के किताब 19 अध्याय के 1 पद से लेके 4 पद रउआ सुनी ध्यान से। हम पढ़ रहल बानी। जब तोहार परमेश्वर यहोवा ओ जाति सब के नष्ट करे, ओ जाति सब के अगर नष्ट कर देस, त जेकर देश तोहरा के देवी पर बाणे, और जब तू ओहनी के निकाल के बहरी करे तथा उनकर नगर सब और उनकर घर सब में बस जाए, तब तू अपना खातिर 3 नगर ओ देश के बीच अलग करीह,
जेकरा के तोहार परमेश्वर यहोवा अधिकार में करे खातिर तोहरा के देले, और तू अपना खातिर राह बनैहा। और जौन देश तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा उत्तर अधिकार में दे रहल बाणे, ओकरा के 3 भाग में बटिया कि कोनो भी हत्यारा भाग के ओह में शरण ले सके। ए तरीके हत्यारा वहाँ भाग के रह सकता। ऐसन हत्यारा जवन की अपना मित्र के अनजाने में अर्थात पहले से बैर राखे बिना मार डलले होखे, यानी कि मुआ डलले होखे। प्रिय श्रोता, यहाँ हम पढ़नी हा कि यदि कोनो आदमी भूल से केहू के अनजाने में हत्या क देव तो ऊ एह नगर में जाके छिप सकता, लुका सकता। ए तरी निर्देश के रक्षा कुल जा सकता। ओ हत्यारा के ओ शरण लेवे वाला नगर में तब तक राखल जात रहे जब तक व्यवस्था अनुसार मुकदमा में फैसला ना हो जात रहे। परमेश्वर पिताजी ये बात स्पष्ट कह दिहले कि शरण नगर केवल निर्दोष के छिपावे के खातिर है। आगे आवे वाला पद में परमेश्वर पिता उन्हीं के उदाहरण दिहले कि कौना तरीके हत्यारा निर्दोष होई। तरौआ एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़ी पवित्र शास्त्र बाइबल से। तो यही 19 अध्याय के 5 और 6 पद में एह तरी से लिखल बा, मानो कोनो अपना दोस्त मित्र के साथे लकड़ी काटे जंगल में जाए और टांगी हाथ में और लेके फेड़ काटे लागे, और बेट से निकल के टांगी निकल के ऐसन चोट पहुंचावे कि ओकर मित्र मुँह जाए। तो ऐसन आदमी ओ नगर में से, यानी कि ओ नगर में से कोनो एगो में भाग के उहे में रह जाए। कहीं ऐसा ना होके कि खून के बदला लेवे वाला खिसिया के हत्यारा के पीछा करे और राह लम्हर होखला के कारण ओकरा के जा पकड़े तथा ओकर प्राण ले ले, जबकि ओकर प्राण दंड के योग्य ना रहे, काहे कि ऊ पहले से ओकरा से बैर ना रखत रहे। प्रिय मित्र, इस सब पद में हमनी के पढ़नी जा कि परमेश्वर पिता ओहनी के ई स्पष्ट रीति से बता दियाले कि शरण स्थान दोषी आदमी के खातिर नहीं खे। और हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता के स्वभाव कतना पवित्र बा, कतना शुद्ध बा और धार्मिकता पूर्ण भी बा। उ दोषी के बिना दंड दिहले छोड़ी है ना, और निर्दोष आदमी के पूरा तरी रक्षा मदद करी है, जना से कि सही में हत्यारा करे वाला के दंड मिल सके। काहे कि निर्दोष के खून देश के अपवित्र कर सकता। इसी परमेश्वर पिता ये सब पाप से बचे खातिर उन्हीं के उपाय बता रहल बाड़े। तो रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी, नहीं तो ध्यान पूर्वक सुनी। यही अध्याय के 7 पद से लेके 13 पद में यह तरी से लिखल बा, ऐसे हम तोहरा के आज्ञा दे रहल बानी कि तू अपना खातिर 3 नगर अलग रखी है। यदि तोहार परमेश्वर तोहार सीमा सबके ओ शपथ के अनुसार बढ़ावस जौन उ तोहरा पूर्वज सब से खैले बाणे, और उ सब देश तोहरा के दे दे, ओकरा के
देवे खातिर उ तोहरा पूर्वज सब से कहले बाणे। यदि तू यह आज्ञा सब के जौना के हम तोहरा के आज सुनावतानी पालन कर, अर्थात परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर तथा उनका राही पर सदा तथा हरदम चले खातिर ध्यान राख, त ये 3 नगर सब के अलावा 3 औरी नगर जोड़ दिहल जाई, जौना से कि तोहार ए देश में जेकरा के तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के उत्तर अधिकार देताने कोनो निर्दोष के खून मत बहावल जाए, और ई तोहरा पर खून बहावे के दोष ना लागे। पर यदि तू केहू ऐसन होखे जे अपना पड़ोसी से राखत होखे और ऊ ओकरा खातिर घात लगावे खातिर ओकरा विरुद्ध उठ के ओकरा ऊपर ऐसन प्रहार करे कि ऊ मुँह जाए, फिर ऊ ए नगर सब में से कौनो नगर में भाग जाए, त उह नगर के पुरनिया तथा प्राचीन कौनो के भेजे के ऊ ओकरा के वहां से पकड़ ले जाए, तब ऊ ओकरा खून के बदला लेबे वाला के हाथ सौंप दे कि ऊ मार डालल जाए। तू ओह पर दया दृष्टि करिह, पर इस्राएली में से निर्दोष के खून धो डलिह, जौना से कि तोहार भला होखे। प्रिय मित्र, ए पद में हमनी के दूसरा स्थिति के पावतानी जा। ए तरी हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता दोषी के कदापि ना छोड़ी हैं। मित्र, का रउआ परमेश्वर के सामने दोषी बानी? जी हाँ, रउआ दोषी बानी। ऐसे रउआ के दोष तथा दोष के भावना से मुक्त होकल बहुत ही जरूरी बा। ई कार्य केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तथा उनका के उद्धारकर्ता ग्रहण कैला के द्वारा ई संभव बा। हाँ, तब श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।